वेलकम बच्चों। जल्दी जल्दी जो है वीडियो पे, ये लाइव तो नहीं है बट थोड़ा मैं कुछ दिन से कंटिन्यू लाइव कर रहा हूँ तो लाइव की आदत है। ठीक है, सो आई होप आप बढ़िया होंगे और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि जो टॉपिक है आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। ठीक है, हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो कोर्सेज के बीच में, ITI के बीच में और पॉलिटेक्निक के बीच में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो या तो आपने 10th पास कर लिया होगा या आपने 12th पास कर लिया होगा, क्योंकि बच्चे 10th और 12th पास करने के बाद ही इन कोर्सेज में जो है इनरोल करते हैं, या कह सकते हैं कि इन कोर्सेज को जो है वो करते हैं। ठीक है, सो ITI वर्सेस पॉलिटेक्निक, यहाँ पे हम समझेंगे इस सब्जेक्ट, इन कोर्सेज के बारे में। इस टॉपिक पे हम आज फुल्ली जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट डिटेल वाइज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और कोई पॉइंट अगर छूट जाए, आपका कोई ऐसा डाउट हो जो कि सॉल्व ना हो पाए, या फिर मैं मतलब इतने डिटेल में आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ और कोई डाउट आपका बच जाए, वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि एकदम फुल्ली डिटेल में आपका एक भी प्रश्न ना छूटे, कोशिश करूँगा इस तरह से एक्सप्लेन करूँ। बट फिर भी कोई छूट जाता है तो कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट आप कर सकते हैं। और आपने जो है अभी, मैं मान के चल रहा हूँ ये वीडियो में ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 10th पास कर लिया है या फिर आपने 12th पास कर लिया है। ठीक है, सो चैनल पे नए हैं बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब आप करते नहीं हो, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने की जो है मुझे वो है मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, सो चलिए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। 1 मिनट हो चुका है और अब डिस्कस करते हैं अपना जो टॉपिक है हमारा, ITI वर्सेस पॉलिटेक्निक। सो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि ITI है क्या और पॉलिटेक्निक है क्या। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि आखिर ये कोर्सेज हैं क्या और इनमें होता क्या है। सबसे पहले हम ITI को लेके चलते हैं कि ये कोर्स क्या है, कैसा है और कितने साल का जो है ये कोर्स है। सो चलिए पहले ITI के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ITI देखिए क्या है बच्चों, कुछ पॉइंट जो है हम इसके समझेंगे। सबसे पहला, ये कोर्स कितने साल का है। सबसे पहले ये कोर्स कितने साल का है, तो ये कोर्स जो है आपका ये कोर्स हमारा लगभग 2 ईयर का होता है। और 1-2 कोर्सेज इसमें ऐसे हैं जो कि 1 ईयर के होते हैं। ठीक है, अब ये मैं आगे की वीडियो में आपके लिए एक पर्टिकुलर अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि कौन से कोर्सेज ITI में 1 साल के हैं और कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, ज़्यादा मतलब जिनमें जॉब की जो है आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, और 2 साल के कौन से कोर्सेज हैं और 1 साल के कौन से कोर्सेज हैं। ठीक है, आपको थोड़ा वीडियो में जो है वो बीच बीच में थोड़ी, क्योंकि मुझे हिचकियाँ आ रही हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। सो इस चीज़ के लिए जो है माफ़ी चाहता हूँ। सो ओके, टाइम जो इनका होता है 2 साल से 1 साल का। देन हमारा सबसे पहले बात ये आता है कि हम कैसे जो है ITI में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि हम क्योंकि ये चैनल उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए है जो ITI, पॉलिटेक्निक या BTech करना चाहते हैं। सो हम केवल उत्तराखंड की ITI की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी अदर स्टेट, दिल्ली, UP, बिहार कहीं का भी देख रहा है, सो प्लीज़ वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ये जो वीडियो होने वाली है केवल और केवल उत्तराखंड के बच्चों के लिए होने वाली है। सो जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं वो कब कर सकते हैं, या तो आप 10th पास कर लो, या फिर आप 12th पास कर लो। अब बेनिफिट आपके लिए कौन सा होगा, 12th पास या 10th पास। देखिए, अब देखिए एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट पर बाद में आएंगे कि 10th पास करके बेनिफिट रहेगा या 12th पास करके बेनिफिट रहेगा। सबसे पहले एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि 10th पास करके हम इसको करें या 12th पास करके इसको करें, ये कौन सा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, सो अब देखिए एक पॉइंट है कि
एडमिशन इसमें कैसे होता है, एडमिशन इसमें कैसे होता है, क्या इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो किस प्रकार इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, क्या उसकी प्रोसेस होगी, उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसे आता है, इसकी वेबसाइट कौन सी है, अब हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए बच्चों, इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होता, इसमें आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है। अब मेरिट आप कहेंगे किस बेस पे मेरिट होता है, तो 10th पास या 12th पास, जो भी आप अप्लाई करेंगे, जिस भी क्लास का आप अप्लाई करेंगे उसके बेस पे आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, सो इस बात पे आते हैं अब कि 10th पास करके करें, क्योंकि अब आपको तो पता चल गया कि इसमें किसी प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, आपको केवल फॉर्म भरना होता है। आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्म सबमिट करना होता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपकी जो पहली काउंसलिंग होगी वो अपने आप ही हो जाएगी, यानी जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे आपकी पहली का मेरिट आपके फॉर्म भरने के बाद अपने आप आएगी। सेकंड काउंसलिंग आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको सेकंड काउंसलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग आपके फॉर्म भरने के बाद अपने आप फर्स्ट काउंसलिंग होती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसमें अपनी डिटेल्स इंक्लूड यानी फिल करी होती हैं, बट सेकंड काउंसलिंग में आपको दोबारा से जो है वो फिल करनी होती हैं अपनी जो भी आपको कॉलेज चाहिए होता है। सो देखिए, मेरिट आपका लगता है। अब देखिए बेनिफिट कैसे रहेगा, 10th पास करके रहेगा या 12th पास करके रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे आप 10th पास करके अप्लाई करो या चाहे आप 12th पास करके अप्लाई करो, आपका 10th का ही सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे ना उसमें 12th का कोई भी ऑप्शन नहीं आता है, उसमें केवल 10th पास या 8th पास का ही जो है ऑप्शन आता है। तो ये बात तो क्लियर यहाँ से हो गई है कि 10th पास यानी 10th का सर्टिफिकेट ही लगेगा, चाहे आपने 12th कर लिया है या नहीं किया है, आपका सर्टिफिकेट लगेगा 10th का ही। यानी टोटल कुल मिला के आपके 10th के मार्क्स ही इसमें काउंट होंगे, यानी 10th का जो है सर्टिफिकेट ही इसमें बेनिफिशियल है। सो इसका इट मीन्स 10th पास कर यानी 10th का ही इसमें सर्टिफिकेट लगेगा। यानी इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके 10th में कितने परसेंटेज बने, क्योंकि परसेंटेज के बेस पे ही आपकी मेरिट आती है, आपकी रैंक आती है परसेंटेज के बेस पे। तो आपका जो 10th में आपके अच्छे खासे नंबर होने चाहिए, तब जाके आप कर सकते हैं और ITI। ठीक है, सो 12th आप कर सकते हैं अगर आपको अपनी स्कूल लाइफ अच्छे से जीनी है, तो अच्छे से एंजॉय करना है, तो आप 12th कर सकते हैं। देन उसके बाद आप ITI कर सकते हो। लेकिन जब आप 12th पास करके भी ITI करोगे ना, तो आपका जो है वो 10th का यहाँ पे मार्कशीट लगने वाला है, 10th के नंबर आपके उसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, ये बात मैं आपकी क्लियर कर दूं। आई होप आपका ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि चाहे हम 12th कर लें फिर भी हमारा जो है फॉर्म भरते टाइम 10th के ही मार्क्स यहाँ पे लगने वाले हैं। सो हमारे इम्पॉर्टेंट क्या है, 10th। जितने भी बच्चे ITI कर रहे हैं उनके 10th में अच्छे खासे मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, सो अब देखिए इसके बाद 10th पास, चलो ठीक है, हमने फॉर्म भर लिया। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है उत्तराखंड वाले बच्चे, जहाँ पे उन्होंने, क्योंकि अब ITI के इस साल जो है वो आने वाले हैं फॉर्म, तो मैं आपको बता दूं VPP करके इनकी वेबसाइट है उत्तराखंड की, VPP उत्तराखंड। और ये सारे जो है वो कैपिटल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स मत लिखिएगा। आपका वहाँ पे उत्तराखंड का लोगो और VPP उत्तराखंड लिख के आपका वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ की बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन मत लीजिएगा। सो इतनी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। कोई कोर्सेज 2 साल के होते हैं, कोई कोर्सेज 1 साल के होते हैं। इस पे पर्टिकुलर अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ इसको आप 10th पास करके 12th पास करके भी कर सकते हो, 8th पास करके भी कर सकते हो, बट 8th पास करके उतने आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेंगे जितने 10th पास करके आपको मिलेंगे। सेकंड, यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, यहाँ पे आपकी मेरिट आती है अकॉर्डिंग टू 10th के जितने आपके नंबर आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट आती है, और उसके अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग चलती रहती है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन मिलते रहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आप फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट इनकी है VPP, सारे कैपिटल लेटर्स हैं, और उत्तराखंड। जल्द ही आपके फॉर्म खुलने वाले हैं, जून या जुलाई तक आपके फॉर्म खुल जाएंगे। ठीक है, सो ITI के बारे में आई होप आपने जान लिया होगा। साथ ही साथ इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अगर मैं मैक्सिमम फ़ीस की बात करूं अपने अकॉर्डिंग, तो इसमें जो है 4000 से 5000
पर ईयर आपका जो है इसमें फ़ीस आपकी लगेगी। ठीक है, यानी 8 या 10 हज़ार तक आपका जो है इसमें ITI हो जाएगा। अगर आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आप आर्थिक रूप से आप अच्छे नहीं हो, आपका ठीक है, जहाँ पे आपका जो है आप ऐसे फैमिली से अगर बैकग्राउंड आपका ऐसा है कि आप ज़्यादा जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हो, तो आपके लिए ITI बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और ख़ासकर आप इसको 10th पास करने के बाद ही कर लीजिएगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10th पास करके इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 10th पास करके ITI कर लो, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है आर्थिक रूप से अगर आप कमज़ोर हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छा खासा करियर इसमें देखने को मिल जाता है। और 12th पास आप कर सकते हैं कैसे? प्राइवेट, आजकल तो ऑप्शन है आपके पास, प्राइवेट जो है आप 12th पास कर सकते हो। फिर भी अगर आपको करना है तो आप 12th पास कर सकते हो, क्योंकि आपकी सर्टिफिकेट मेरिट यानी आपकी 10th पे ही बननी है। बट फिर भी मैं आपको जो है आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप 10th पास करके ही 2 साल बचा के इस पे आप जो है फोकस करिए। और साथ साथ में जैसे ही आपने ITI में एडमिशन लिया, प्राइवेट जो है 11th 12th हो जाता है और आप प्राइवेट से जो है वो 11th 12th करिए। ठीक है, आई होप आपका ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। आप ये चीज़ करिए, आपके 2 साल की जो है यहाँ पे बचत हो सकती है। ठीक है, सो इतनी जो है वो जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब हम बात कर लेते हैं अंतिम अपना पॉइंट, अंतिम नहीं, 1-2 पॉइंट और रहेंगे, बट फिर भी जो पॉइंट हमारे बचे हैं उन पॉइंट को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सो चलिए, इसके बाद क्या पॉइंट आता है कि इसमें जो है एडमिशन प्रोसेस किस प्रकार से यहाँ पे हमारा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस। स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करिएगा, क्योंकि इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है। हिंदी मीडियम से आप ही की तरह हिंदी मीडियम से मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, कई बच्चे हो सकते हैं इंग्लिश मीडियम से, सो बढ़िया है। सो एडमिशन प्रोसेस में इसकी आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले फॉर्म निकलेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट ही है, यहाँ पे फॉर्म निकलेंगे। जनरल से अगर आप बिलोंग करते हैं, एक और पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, सो आपकी जो फीस होगी वो 350 रुपये होगी। ठीक है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, अगर आप SC ST या अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सो आपकी जो फ़ीस होने वाली है वो मात्र 250 रुपये आपकी फ़ीस होने वाली है। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाके देखें तो वहाँ पे आपको ये साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म में क्या आपको फिल करना होता है? फॉर्म में आपको देखिए कई चीज़ें फिल करनी पड़ती है। सबसे पहले तो आपके पास मूल निवास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट पे भी मैं आऊँगा, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बट मैं अभी फ़िलहाल बता लेता हूँ। उसमें आपके मूल निवास की जो है फ़ोटो लगती है, आपके आधार कार्ड की तो नहीं, बट उसमें आधार कार्ड की डिटेल्स भी फिल होती हैं, क्योंकि आधार कार्ड तो नेसेसरी है। आप कोई भी फॉर्म भरते हैं वहाँ पे आधार कार्ड आपसे मांगा जाता है। कोई भी वैलिड एक ID आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कुछ भी हो, बट आपका एक वैलिड जो है एक ID होनी चाहिए प्रूफ के लिए। सो उसके बाद जो है 10th का सर्टिफिकेट, उसमें कितने नंबर आए हैं, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, वो सब के सब इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद आपको कॉलेज और ब्रांचेस भरने हैं कि किस जगह का आपको कॉलेज चाहिए। उत्तराखंड में कई सारे कॉलेज हैं, अच्छे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो हमारे चैनल पे बने रहेगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसी ही बढ़िया वीडियोज़ चाहिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखना अगर आप पसंद करते हैं और अपने करियर के लिए आप एकदम जागरूक हैं, कहते हैं जिसको, अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए अगर आप एकदम से डेडिकेटेड हैं, जागरूक हैं, सो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको ITI, पॉलीटेक्निक, ऐसे कोर्सेज़ जिनमें जल्द ही जॉब मिल जाती है, प्राइवेट जॉब, वो ऐसे कोर्सेज़ के बारे में मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में जानकारी देता रहता हूँ। उत्तराखंड के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। ऑन करना तो आपको आता ही होगा ना, आप
न्यू जनरेशन के स्टूडेंट हैं, सो आपको सोशल मीडिया चलाने तो आती होगी। आजकल सर कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो सोशल मीडिया पे नहीं होगा। सो ओके, अपने टॉपिक पे आते हैं। सो हमारा एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, उसके बाद हमने कॉलेज और ब्रांचेस इसमें फिल करने हैं कि किस कॉलेज में हमने एडमिशन लेना है और कौन सा ब्रांच हमें चाहिए। आप जितने चाहे उतने ब्रांचेस और जितने चाहे उतने कॉलेज फिल कर सकते हो, बट आपको जिस भी ब्रांच में आपको चाहिए आप केवल उसी ब्रांच को भरिए और उसी कॉलेज को भरिए जिसमें आपको एडमिशन चाहिए। मैं तो ये आपको यही सजेस्ट करूँगा। फिर भी अगर आप ये चाहते हैं कि कहीं से भी हमें एडमिशन मिले, बट एडमिशन मिले किसी भी कॉलेज में हमारे मनपसंद ब्रांच में, तो आप कॉलेज सबको भरिए बट अपने मनपसंद ब्रांच को भरिएगा, ठीक है उसमें। ओके, सो नेक्स्ट जब आप इसको भर लेंगे तो आप इसको सबमिट कर लेंगे। जब आपका ये सबमिट हो जाएगा, आप फीस भी आप पे कर देंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपकी पहली जो मेरिट आएगी, आपकी जो पहली रैंक आएगी, वो अपने आप ही स्वतः बोलते हैं ना जिसको, अपने आप ही वो जो है आपकी रैंक आ जाएगी। अगर आपकी रैंक बढ़िया, आपके परसेंटेज बढ़िया होंगे तो आपकी रैंक भी बढ़िया होगी और आपको चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको आपकी मनपसंद कॉलेज में मनपसंद ब्रांच आपको मिल जाए, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर फिर भी पहली काउंसलिंग में अगर आपका नहीं आए, सपोज़ मैं मान के चलता हूँ कि आपकी जो है पहली काउंसलिंग में आपको कॉलेज नहीं मिला, आपकी मनपसंद ब्रांच नहीं मिली, तब आप क्या करेंगे, आपको दोबारा इसी वेबसाइट पे जाना है। अब आपको दोबारा से पे नहीं करना पड़ेगा, आपने एक बार फॉर्म भर लिया बस हो गया। अब आपको केवल दोबारा से काउंसलिंग करनी है और फिर से आपको क्या करना है, आपको उस सेक्शन में जाना है जिस सेक्शन में आपका फॉर्म का होता है, जिस सेक्शन में जो है वो कॉलेज और ब्रांचेस इंक्लूड करने होते हैं। फिर से वहाँ पे जाना है और आपको जो भी ब्रांच चाहिए फिर से सबमिट करके, फिर से उसको भर के और उसको सबमिट कर देना है। इस प्रकार आपकी सेकंड काउंसलिंग भी हो जाएगी। जब भर्तियाँ आएंगी, जब फॉर्म निकलेंगे, आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, ठीक है। आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको रफली बता रहा हूँ बोल के। उसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो कॉलेज में आपको बता दिया जाएगा। सो डोंट वरी। अब बात करते हैं, इन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है, वैसे याद हो जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ और आपको उस फॉर्मूले रटने पड़े। अब देखिए, इसके बाद कई सारी चीज़ें हैं। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस चीज़ पे मैं बात कर लेता हूँ। तो आपका जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है वो है आपका सबसे पहला आधार कार्ड। सबसे पहले आपको चाहिए आधार कार्ड। क्या चाहिए? आधार कार्ड। आधार कार्ड तो आप आजकल सबके पास ही होते हैं, तो इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देन सेकंड जो आपको चाहिए होगा वो कौन सा चाहिए होगा, आपका मूल निवास, जिसको क्या कहते हैं, इसको स्थायी निवास भी कहते हैं, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंग्लिश में अगर इसको कहें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास, हिंदी में लिख लीजिएगा इसको मूल निवास। देन उसके बाद आपका 10th का मार्कशीट नेसेसरी है यानी ज़रूरी है। 10th मार्कशीट, उसमें आपके परसेंटेज वगैरह, बस आपके इतने ही जो है डॉक्यूमेंट वहाँ पे लिए जाते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाता है। आधार कार्ड की जगह में अगर कोई भी वैलिड आपके पास पैन कार्ड वगैरह हो गया ये भी हो सकता है, बट आधार कार्ड ही लगाएगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट, अगर फ़ोटो की मैं बात करूँ तो इसमें डॉक्यूमेंट में ही ले लीजिएगा, आपकी एक फ़ोटो होनी चाहिए। जब आप इसमें फ़ोटो लगाएंगे तो आपकी फ़ोटो, ठीक है। और इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि अपनी फ़ोटो कैसे आप कंप्रेस कर सकते हो उसको, और सिग्नेचर की फ़ोटो आपकी उसमें लगानी है, ठीक है। और ये मैं आपको बाद में बता दूंगा जब फॉर्म आएंगे कि किस प्रकार आपको फ़ोन से ही आप अपना जो है भर सकते हो फॉर्म। फिलहाल आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी से अगर आपने नहीं बनाया है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास अपना बना लीजिएगा। वेरी नेसेसरी, जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो भी ये चाहिए होगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा या आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, आपके साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आपका और क्या क्वेश्चन है, अगर कमेंट में अगर मेरे से मतलब छूट रहा है कोई डाउट, सो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इसके अलावा आपको कौन कौन से कॉलेज
उत्तराखंड में अवेलेबल है गवर्नमेंट और कौन कौन से किस कॉलेज में कौन सी ब्रांचेस हैं, इस पे पर्टिकुलर अलग से वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बारे में आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। फ़ीस वगैरह मैंने आपको बता दिया है, कितनी फ़ीस आपको इसके लिए पे करनी पड़ती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है और इसमें जो है 3 ही काउंसलिंग होते हैं, 3 ही काउंसलिंग होती है। पहली काउंसलिंग तो आपके फॉर्म भरते ही हो जाएगी, दूसरी काउंसलिंग आपको खुद करनी पड़ती है, तीसरी काउंसलिंग आपकी स्पॉट काउंसलिंग होती है जो आपको श्रीनगर जाके करनी पड़ती है। कहाँ पे करनी पड़ती है? श्रीनगर जाके आपको करनी पड़ती है। सो काउंसलिंग से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई डाउट रहा होगा तो आई होप वो सॉल्व हो गया होगा। टोटल जो काउंसलिंग होती है इसमें 3 काउंसलिंग होते हैं, 3 काउंसलिंग होती हैं। पहली और दूसरी तो आपकी ऑनलाइन होती है और तीसरी जो काउंसलिंग होती है वो होती है हमारी श्रीनगर। इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आई होप इसके अलावा कोई भी डाउट नहीं होगा। 2 साल का कोर्स है, उसके बाद आपके ईयरली जो है, ये जो कोर्स है वो ईयरली होता है, इसमें सेमेस्टर का कोई सीन नहीं है, ईयरली होता है और हर सब्जेक्ट में एक ही पेपर होता है, ईयरली होता है और एक ही पेपर होता है और वो भी आपका ऑप्शनल होता है, उसमें भी आपके ऑप्शनल आते हैं। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है, कम समय में आप ज़्यादा जो है इसमें इंक्रीज जो है बढ़िया कर सकते हो। सो आई होप ITI से संबंधित आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपकी अगर रही होगी तो वो सॉल्व हो गई होगी। अभी हम कंपैरिजन 21 मिनट तो हमें ITI के बारे में जानने में ही लग गया। अब हम जानेंगे पॉलीटेक्निक के बारे में और उसके बाद कंपेयर करेंगे कि क्या बेनिफिट इसमें होने वाले हैं और क्या बेनिफिट नहीं होने वाले हैं, किस में कितने बेनिफिट होने वाले हैं और किस में कितने बेनिफिट नहीं होने वाले हैं। सो हेडिंग डालेगा, हेडिंग आपने क्या डालनी है, मैं ही डाल लेता हूँ। हेडिंग है पॉलीटेक्निक। सो जितने भी उत्तराखंड के बच्चे देख रहे हैं एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका कोई भी डाउट इसमें बिल्कुल नहीं छूटने वाला है, ठीक है। पॉलीटेक्निक। सो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये कितने ईयर का होता है, जैसे कि हमारा ITI में होता है, ठीक है। अब देखिए पॉलीटेक्निक, यहाँ पे मैं अच्छे से इसको लिख लेता हूँ, पॉलीटेक्निक, ठीक है। सो पॉलीटेक्निक, अब देखिए पॉलीटेक्निक आपका कैसा कोर्स है। पॉलीटेक्निक भी आपका एक कोर्स है, इसमें जितने भी कोर्स हैं वो 3 इयर्स के हैं, वो जो है वो 3 इयर्स के होते हैं। अब 3 इयर्स के कैसे होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू होते हैं ग्रुप। तो पहले मैं इस पॉइंट को यहाँ पर रब कर लेता हूँ क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू ग्रुप होते हैं। अब ग्रुप क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, फिलहाल मैं इसको रब कर लेता हूँ। देखिए इसमें देखिए किस प्रकार, सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, इसमें होते हैं बच्चों ग्रुप। ITI में कोई ग्रुप वाइज नहीं होता है, उसमें तो केवल आपको एडमिशन लेना होता है आपके अकॉर्डिंग टू 10th के मेरिट के बेस पे, ठीक है। 10th में जितने आपके नंबर आए हैं मैं आपके मेरिट बनती है, आपको एडमिशन लेना है। बट पॉलीटेक्निक इससे थोड़ा भिन्न है, थोड़ा इससे डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है वो हम देखेंगे वीडियो में आगे। सो देखिए सबसे पहले इसमें हम एडमिशन प्रोसेस को देखते हैं। इसमें सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार इसमें एडमिशन होता है, उस चीज़ को हम देख लेते हैं, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, तो इसमें एडमिशन प्रोसेस किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, इस चीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म निकल चुके हैं, अब की बार के फॉर्म निकल चुके हैं। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, बाद में मतलब 2025, 26, 27, 28 जिस भी ईयर में देख रहे हो आप, सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। अब भी ये बेनिफिशियल है, बाद में भी ये बेनिफिशियल ही रहेगी, इसमें कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बदल जाएगा, ठीक है। बेनिफिशियल, हाँ थोड़ा हार्ड और थोड़ा अभी के टाइम पे इजी है और आगे हार्ड हो सकता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग ये हार्ड हो सकती है, क्योंकि अच्छा लोकप्रिय कोर्स ये माना जाता है उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए। सो जितना लोकप्रिय कोर्स उतना ज़्यादा कंपटीशन, जितना ज़्यादा कंपटीशन उतनी टफ कोर्स होती है, ठीक है। सो अभी इतना कंपटीशन है नहीं इस फील्ड में, बट हालत देख के ऐसे लग रही है, ऐसे लग रहा है आगे जो है इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है।
सो अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल अभी से इस तैयारी में लग जाइए। तो एडमिशन प्रोसेस इसकी जो ऑफिशियल सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चों, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है UBTER। यहीं पे जो है आपका हर आपके एग्ज़ाम से संबंधित यहीं पे लिंक आते हैं। अगर आपने एडमिशन ले भी लिया है, बाद में आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इसी वेबसाइट पे आपका लिंक आता है। यहीं पे आपको अपना रिजल्ट देखना होता है, सब कुछ यहीं पे होता है। आपकी जो है जब आप एडमिशन लेंगे, काउंसलिंग से संबंधित भी इसी वेबसाइट पर आएगा, और काउंसलिंग से संबंधित भी इसी वेबसाइट पर आपका सब कुछ आएगा। आपके रैंक, आपका रिज़ल्ट, सब कुछ जो है यहीं पर जो है आपका आएगा। आपका एडमिट कार्ड, सब कुछ इसी वेबसाइट पे आपका आने वाला है। और एडमिशन प्रोसेस में UBTR इस वेबसाइट की काफ़ी बड़ी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये, ठीक है। अब देखिए एडमिशन प्रोसेस, सबसे पहले फॉर्म निकलते हैं। अब की बार के निकल चुके हैं, 15 मई लास्ट डेट है, जो कि इंक्रीज़ कर रहे हैं बार बार। और जिन भी बच्चों का ये क्वेश्चन है कि कब आएंगे पेपर, तो वो हर संडे को रात लाइव 9 बजे, यानी अब कल जो है, आज तो सैटरडे है, कल जो है वो लाइव आएंगे हम। तो वहाँ पे आपके सारे एक वीक के, एक हफ्ते के जितने भी डाउट्स मेरे पास आते हैं, वो सब जो है रात 9 बजे संडे को डिस्कस होते हैं, ठीक है। सो अब देखिए आगे देखते हैं। ओके, सो जो एडमिशन प्रोसेस हमारा होगा, सबसे पहले आपकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी जो है फॉर्म निकलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ, उसमें ग्रुप्स होते हैं। अब ग्रुप्स क्या होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम कैसे भरते हैं। सबसे पहले जो आपकी जो फीस स्ट्रक्चर अगर आपकी बात करें, तो वो आपकी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो फ़ीस होने वाली है वो 800 रुपये। और अगर आप साइबर कैफ़े वगैरह से भरा सकते हैं, 100-200 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है। बट फॉर्म फीस 800 रुपये होती है। SC/ST वालों की जो है वो कितनी होती है, वो होती है लगभग 500 रुपये समथिंग शायद। ये तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे पता चलेगी, बट जनरल वालों की 800 होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए ग्रुप्स के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरने होते हैं। अब ये ग्रुप्स क्या होते हैं, देखिए 3 ग्रुप जो हैं अभी तक उत्तराखंड के पॉलिटेक्निक में हैं। पहला जो है वो है ग्रुप E, दूसरा जो है वो है ग्रुप P, और तीसरा जो है वो है ग्रुप A। अब क्या है ये ग्रुप P, ग्रुप A और ग्रुप E, इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। सो ग्रुप E जो है, ग्रुप E जो है वो क्या है, वो 3 ईयर का कोर्स है। ये जो ग्रुप E है ये आपका 3 ईयर का कोर्स है, 3 ईयर का कोर्स है। ग्रुप P की बात करें तो ये आपका 2 ईयर का कोर्स है। और ग्रुप A की अगर हम बात करें, सो ये भी आपका 2 ईयर का कोर्स है। अब बात आती है इस कोर्स को करके हम क्या बनते हैं। तो ITI करके भी आप इंजीनियर वाले फील्ड में जाते हो, और इंजीनियर वाली फील्ड में आप ITI करके जाते हो, बट वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, ये बाद में हम करते हैं। पहले हम पॉलिटेक्निक में देख लेते हैं कैसा कोर्स है, ठीक है। सो यहाँ पे आप बेसिकली इंजीनियर बनते हैं इस कोर्स को करके। ग्रुप ई से भी आप, ग्रुप ई से अगर आप करते हो तो आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा, और इसमें भी आप इंजीनियरिंग ही बनते हो। ग्रुप पी जो है वो फार्मेसी का होता है, यानी आप मेडिकल लाइन में इसको करके जा सकते हो। और अगर हम बात करें ग्रुप ए की, तो इससे भी आप, ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों कोर्स हैं वो सिमिलर कोर्स हैं, बस इसमें थोड़ा अंतर है, वो है आपका ईयर का अंतर है, और आपकी क्लास का इसमें अंतर होगा। अब क्लास और ईयर का कैसे इसमें अंतर होगा, चलिए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले ईयर का तो आपको दिख रहा है कि अगर आप ग्रुप ई से भरते हैं तो आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा, और अगर आप ग्रुप ए से भरते हो तो 2 साल का आपको करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अगर ये 3 साल का कोर्स है और ये 2 साल का कोर्स है, तो सारे बच्चे जो है वो 2 साल का ही कोर्स चूज़ करेंगे, क्योंकि उनको अपने 1 साल जो है वेस्ट करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं रहेगी, वो 2 साल का ही कोर्स चुनेंगे। बट यहाँ पे एक जो है एक चीज़ यहाँ पे आप आ जाएगी कि 2 साल का कोर्स हर कोई बच्चा नहीं कर सकता। तो ये जो 3 साल का कोर्स है ये आपका 10th पास करके भी हो जाएगा, और ये आपका 12th पास करके भी हो जाएगा। 10th पास करके भी हो जाएगा, और आपका ये 12th पास करके भी हो जाएगा। अगर आपकी 10th में साइंस और मैथ है
तब जाके आप इसको कर सकते हैं। और अगर आपकी 12th में पीसीबी या पीसीएम है तब भी आप इसको कर सकते हैं। बट मिनिमम जो है आपकी क्लास 10th में साइंस और मैथ तो होनी ही चाहिए। कई लड़कियां ऐसी हैं जो साइंस के साथ होम साइंस ले लेती हैं मैथ की जगह पे, तो वो बच्चे इस कोर्स को नहीं कर पाएंगे, ई ग्रुप के लिए वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है अगर आपने क्लास 10th में होम साइंस ली है तो आपको 11th 12th में आर्ट्स ही लेनी होगी, आर्ट्स ही आप लेते हैं, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे आर्ट्स ही लेते हैं, सो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपने पीसीबी ले लिया सो आप इस फील्ड में आ सकते हैं 12th के अकॉर्डिंग, बट ज़्यादातर बच्चे जो हैं 10th के बाद ही इस चीज़ को करते हैं। सो अब देखिए, तो ये दोनों कोर्स सिमिलर हैं, बस इसमें 3 साल लगते हैं और इसमें 2 साल लगते हैं। तो अब यहाँ पे स्पेशल बात क्या है कि ये जो कोर्स है ये केवल 12th पास वाले ही भर सकते हैं। इसके लिए केवल 12th पास वाले ही जो है इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब 12th पास भी अगर आपने साइंस कैटेगरी में पीसीएम से अगर आपने 12th की है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आपकी क्लास 12th में रही है, तब जाके आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई कर सकते हो, वरना आपको ग्रुप ई के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा। सो आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि ग्रुप ई के लिए कौन भरता है और ग्रुप ए के लिए कौन भरता है, ठीक है। ग्रुप पी की बात करें तो यहाँ पे भी आपका मिनिमम 12th पास आपका होना ज़रूरी है। और 12th पास में आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री, या तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, इन दोनों में से आपका एक होना चाहिए, तब जाके आप इसको भर सकते हो। अगर बायो वाले हैं तो आपका जो पेपर होगा वो किस प्रकार आएगा, आपका बायो में फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी और बायो आएगी। और अगर आपने मैथ से किया है तो आपके पेपर में मैथ आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन रहती है, ठीक है। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। सिलेबस क्या कैसे रहेगा इस पे पर्टिकुलर मैंने वीडियो डाली हुई है और इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दिया हुआ है। सो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ये जो चीज़ है, ये जो मैं समझा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि ये पीडीएफ भी सॉरी जो है स्पेस नहीं है मेरे फ़ोन में, 2 GB का 32 GB का इसकी रैम है। सो वीडियो पॉज हो गया था, हो सकता है आगे भी हो जाए। सो मैं ये कह रहा था कि इसकी पीडीएफ जो है मैं अच्छे से बना के अगर मेरे को टाइम मिले तो आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी सोशल मीडिया के मैंने लिंक दिए हुए हैं अपने चैनल के बायो में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, उन सभी को आप जो है ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो ग्रुप ई क्या है, ग्रुप पी क्या है और ग्रुप ए क्या है, आई होप आपने इस चीज़ के बारे में अच्छे से जान लिया होगा और अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। सो एडमिशन प्रोसेस में आपको ग्रुप ई भरना है, ग्रुप पी भरना है और ग्रुप ए भरना है। अब ये आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग भरेंगे, अपने क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आप इसको भरेंगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपकी इच्छा क्या है, आप किस ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड में टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं जहां से आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, इस पर भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो जो है अपलोड की हुई है। सो आप उसको देख सकते हैं, चैनल में जाके चैनल को विजिट करिएगा। आपकी जितने भी डाउट हैं उन डाउट से संबंधित वीडियो आपको चैनल में ज़रूर मिलेगी, ये मैं दावे के साथ आपको गारंटी देके कह रहा हूँ, ठीक है। सो अब देखिए, एडमिशन प्रोसेस में जब आप ग्रुप ई भर लेते हो, ग्रुप पी भर लेते हो, आपने फ़ी भी पे कर लिया है, उसके बाद आपका क्या आता है, फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होता है, पासपोर्ट साइज़। और इस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, इस पर आपको वीडियो मिल जाएगी जब फॉर्म निकलेंगे, कैसे आपको अपनी फ़ोटो को कंप्रेस करना है, किस प्रकार आपको अपलोड करना है, इस पर भी आपको एक पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए, सिंपल सी बात, सिंपल और साधारण, ठीक है, साधारण सी बात है कि अब जब आप फ़ोटो वगैरह जो है यहाँ पे कर लोगे अपलोड, तो आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि ITI में आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करे जाते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करे जाते हैं, ठीक है, केवल फ़ोटो और सिग्नेचर और आपका ग्रुप ई वगैरह ये सब आप इससे भरना होता है। अब इसके बाद एडमिशन प्रोसेस के बाद क्या होता है, आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसको मैं रब कर लूँ, आपने समझ लिया होगा अच्छे से, आई होप। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा रब कर लेता हूँ, 1 मिनट 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको रब करने में। 30 सेकंड तक आप वेट कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, 10-20 सेकंड आगे स्किप आप इसको कर सकते हैं। और थोड़ा मैं इसको वाइट बोर्ड को थोड़ा अच्छे से अकॉर्डिंग इसके ले आता हूँ। सो देखिए, एडमिशन प्रोसेस में नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होने वाला है, इस चीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होने वाला है
प्रोसेस में जो है नेक्स्ट जो चीज़ हमारी होने वाली है वो होने वाली है एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका नाम क्या है? एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है वो है जीप, JEEP, यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक इसका पूरा नाम है। जीप का पेपर आपको देना पड़ेगा। इसके लिए जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने नाम बताया था वहाँ से डाउनलोड करने को मिल जाएगी, या आपको मेल के थ्रू स्वतः ही जो है जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपके मेल पे या आपके मैसेज पे नहीं आता है तो डायरेक्टली आपको सूचना मैं आपको वीडियो के जरिए बता दूंगा कि आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। देन आपको पेपर देना होता है और आपका पेपर आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर होता है। अगर मैं बात करूं ग्रुप ई की, तो ग्रुप ई वाले बच्चों का जो पेपर होता है उसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहले फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा मैथ। ये 3 चीज़ें ग्रुप ई वालों के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। 25% यानी 25 टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का यानी टोटल 400 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। सो ई ग्रुप में आपका 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के और 50 मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं ग्रुप पी की, तो ग्रुप पी मैंने आपको बताया था अभी कि कैसा यहाँ पे पेपर आता है। सो ग्रुप पी में जो है 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री। ओके बच्चों, एक बार फिर से सॉरी, आपको यहाँ पे थोड़ा वीडियो जो है वो कट के मिलेगा। स्पेस नहीं था अभी, मैंने पहले भी कहा था कि स्पेस नहीं होगा, बार बार आ रहा है। तो मैंने पहले फ़ोन को जो है वो अच्छे से, जो वैसे फाइलें थी जो काम की नहीं थी, मैंने उनको काट दिया। चलिए पी ग्रुप की बात कर रहे थे हम कि पी ग्रुप में जो है किस प्रकार से आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पेपर आता है। तो पी ग्रुप में अगर मैंने कहा था कि या तो आपकी 12th में PCM होनी चाहिए या PCB होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है पेपर आता है। बायो वालों के लिए बायो और मैथ वालों के लिए इसमें मैथ आती है, ठीक है। और अगर आपकी बायो है तो आपके लिए मैथ की जगह में बायो आएगी, बाकी जो है आपका पूरा सेम रहेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए आती है, ठीक है। नंबर 3, अगर नेक्स्ट ग्रुप की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट जो ग्रुप बचा है, अब तो आपको अच्छे से पता हो गया होगा कि लास्ट जो ग्रुप है वो ए ग्रुप है। और ए ग्रुप का जो सिलेबस होता है बच्चों एंट्रेंस एग्जाम का, वो भी डिटेल वाइज, उसका PDF भी मैंने टेलीग्राम पे दिया हुआ है, वीडियो आपके लिए बनी हुई है। तो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और डाउनलोड PDF चाहिए सिलेबस का तो आप जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर मैं इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूं तो सेम यहाँ पे भी फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री भी यहाँ पे आती है और मैथ भी यहाँ पे आती है। साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा इंजीनियरिंग का, यानी जिसे हम कहते हैं जनरल इंजीनियरिंग, इसका भी थोड़ा पार्ट यहाँ पे आता है। सो ये 4 सब्जेक्ट आपको ए ग्रुप के लिए बनाने हैं। और अगर आपको इनके बारे में डीप यानी और भी गहनता से आपको इसके बारे में जानना है, सो आप जो है चैनल पे विजिट करके इस पे जो बनी हुई पर्टिकुलर वीडियो है आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो अब देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम, जब भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद जो है आपका आएगा क्या, आपका आएगा रिज़ल्ट आपका रैंक आता है। ऑल उत्तराखंड में कितना आपका रैंक है वो आपका यहाँ पे शो होता है, ठीक है। अगर आपकी रैंक 600, सपोज आप किसी भी ग्रुप की है और आपकी रैंक अगर 600 आई तो इस मीन्स आप पूरे उत्तराखंड में 600वें बच्चे होंगे जो कि आपका नंबर आया है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। सो रैंक आने के बाद क्या होता है, रैंक आने के बाद आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है। काउंसलिंग कैसे करते हैं ये इस पे आपको वीडियो मिल जाएगी जब आपके काउंसलिंग होंगे, चाहे आप किसी भी ईयर के हो, आपको जो है हर ईयर आपको काउंसलिंग से संबंधित वीडियो मिलेंगी, ठीक है। सो काउंसलिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग आपकी देखिए इसमें कितनी काउंसलिंग होती है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, काउंसलिंग इसमें भी 3 होती हैं, सेम ITI की तरह 3 काउंसलिंग होती हैं। पहली और दूसरी होती है ऑनलाइन और उसके बाद एक होती है स्पॉट काउंसलिंग। आपको अगर आप किसी कॉलेज में सीट बची हुई हैं उसको कहते हैं स्पॉट काउंसलिंग, यानी स्पॉट पे जाके काउंसलिंग कराते हैं। यानी जिस भी कॉलेज में आपको सीट चाहिए उस कॉलेज में अगर बचे हुए हैं आप वहाँ पे जाके
काउंसलिंग करा सकते हैं, ये ऑफलाइन होती है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स सब लगते हैं, अगर आप EWS है तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। ये आपके लिए स्पेशल अलग वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो आएंगे इन टॉपिक्स पे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सब चीज़ें डिस्कस करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। और ये अभी बेनिफिट मतलब इस टॉपिक से संबंधित है भी नहीं। हम कंपेयर कर रहे हैं ITI और पॉलिटेक्निक को, तो इस टॉपिक से संबंधित है ही नहीं। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, तो ठीक ही है। बट पर्टिकुलर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अलग वीडियो बना देंगे। बाकी जो हमारा मेन टॉपिक है उससे हम भटकेंगे नहीं, मेन टॉपिक पे हम आएंगे। सो काउंसलिंग वगैरह आपका हो गया। अब मैंने आपको बता भी दिया कौन सी ग्रुप में कितने ईयर आपने पढ़ना है, कितने ईयर का कौन सा कोर्स है, ठीक है। अब उसके बाद आपका सेमेस्टर वाइज, ये हमारा सेमेस्टर वाइज, जैसे ITI तो हमारा कैसा होता है ईयरली वाइज, तो ये होता है हमारा सेमेस्टर वाइज, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं इसमें। तो टोटल कितने सेमेस्टर हो गए, तो टोटल इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं 3 साल में, और 2 साल में 4, और 1 साल का तो कोर्स होता नहीं है, तो 2 साल में 4, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 सेमेस्टर एग्ज़ाम देने होते हैं। और अब ये भी इस पर भी हम पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाएंगे, किस सेमेस्टर का कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे और किस ब्रांच में कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चाहे अगर आप E ग्रुप से हैं, तो चाहे आप किसी भी ब्रांच में, चाहे आप सिविल से कर रहे हो, मैकेनिकल से कर रहे हो, अलग अलग ब्रांचेस इसमें होते हैं बच्चों, चाहे आप किसी भी ब्रांच में हो, हर ब्रांच की जो है फर्स्ट और सेकंड सेम की जो सिलेबस होती है वो सेम ही होती है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़नी होती है। साथ ही साथ इसमें इंग्लिश भी होता है, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस भी इसमें होता है। अब बात करें A ग्रुप की, तो A ग्रुप भले ही 2 साल का होता है, बट इसमें आपको पहले साल के, यानी जो ग्रुप E के पहला साल होता है उसके पेपर भी आपको ग्रुप A वालों को देने होते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स के पेपर देने पड़ेंगे, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट के पेपर आपको देने पड़ेंगे। यानी कहने का मतलब है भले ही आप 2 साल का कोर्स कर रहे हो, बट आपको E ग्रुप की तरह आपको उसके पेपर, पहले और सेकंड सेमेस्टर के पेपर भी आपको देने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको A ग्रुप में काफ़ी बर्डन आपके ऊपर आ जाता है, कई सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। तो केवल A ग्रुप के लिए तभी अप्लाई कीजिए जब आप अपना साल बचाना चाहते हो, और अगर आप PCM से हो तभी A ग्रुप के लिए अप्लाई कीजिए। और अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप इतने सारे पेपर दे सकते हैं, तो ज़रूर आप E ग्रुप के लिए अप्लाई करिए और अपने 1 साल की जो है वो बचत यहाँ से करिए, ठीक है। तो आई होप आपका यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आपका यहाँ पे नहीं बचा होगा। सो अब मेन मुद्दा, जो हमारा मेन टॉपिक है ITI वर्सेस पॉलिटेक्निक, ठीक है, उस पे चलते हैं। अभी तो मैंने आपको पहले ITI समझाया, फिर पॉलिटेक्निक समझाया, अब दोनों को कंपेयर करते हैं कि कौन सा, किसमें कितने पॉइंट हैं, मतलब किसमें कितना बेनिफिट है, इस चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं। तो हेडिंग हमारा क्या रहेगा, हेडिंग हमारा रहेगा ITI वर्सेस पॉलीटेक्निक, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे तुलना करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक था, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, जो कि आपको वीडियो के थंबनेल में दिख रहा था। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक बेनिफिशियल है कि ITI 2 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। अगर आप 10th पास करके भी इसको करना चाहते हैं तब भी ये 2 साल का होगा। और बात करें पॉलिटेक्निक की, तो ये 3 ईयर का कोर्स है। अगर आप 10th पास करके करते हैं, बट अगर आप 12th पास, यानी आपके PCM है और आपने 12th पास की हुई है और आपके उसमें PCM है, तो यहाँ पे एक बेनिफिट है कि आप 2 साल में इसको कर सकते हैं, ठीक है। और ITI में कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो आपके 1 साल में हो जाते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है, इसकी जो फीस है, इसकी जो फीस है वो साल की लगभग 4000 से 5000 होती है। और बात करें पॉलिटेक्निक की, तो यहाँ पे जो फीस होती है आपकी, वो 12000 से 13000 जो है आपकी एक ईयर की जो है वो फीस होती है, ठीक है। यानी काफ़ी कम में ये कोर्स आपका हो जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे भी आप इंजीनियर ही बनते हैं और यहाँ पे भी आप इंजीनियर ही बनते हैं, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी आप इंजीनियर ही बनते हैं, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे,
इस चीज़ को यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ऐसा लगा लो कि 10 जो आदमी हैं, 10 आदमी वो यहाँ पे एक के अंडर में रहते हैं। आप इसको इस प्रकार मान सकते हैं, यानी यहाँ पे आपको मिलता है डिप्लोमा। यहाँ यानी ऐसे मान लो कि ये जो अगर यहाँ पे 10 आदमी है वो इस एक आदमी के अंडर में काम करते हैं, ऐसे आप मान सकते हो इसको। यानी ये काफ़ी इस आईटीआई के कंपेयर में अगर पॉलिटेक्निक देखिए तो इससे एक लेवल आगे का कोर्स है, इससे एक लेवल का आगे का कोर्स है बीटेक, और इससे एक लेवल आगे का कोर्स है आईआईटी। ठीक है, सो अगर आप अच्छी खासी जो है अपने पद को बनाना चाहते हैं तो आपके लिए पॉलिटेक्निक बेस्ट रहेगा। पॉलिटेक्निक बेस्ट रहेगा, कह सकते हैं कि पॉलिटेक्निक वालों के अंडर में 10 आईटीआई वाले होते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं। यहाँ से केवल आपको सर्टिफिकेट मिलता है, अगर आप इसको पास करेंगे तो केवल आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आप एक डिप्लोमा होल्डर बन जाएंगे। यानी यहाँ से आपको डिप्लोमा मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा होता है, और अगर आप बीटेक करते हैं तो आपको डिग्री डायरेक्ट मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ से आपको डिप्लोमा मिलेगा। साथ ही साथ रेलवे वालों के लिए इसमें जो भर्ती आती है, ज़्यादातर जो भर्तियाँ आती हैं वो रेलवे में आईटीआई वालों के लिए आती हैं। और बात करें पॉलिटेक्निक वालों के लिए तो रेलवे में पॉलिटेक्निक वालों के लिए भर्तियाँ नहीं होती हैं। यानी आईटीआई वाले जो हैं यहाँ पे उनको ये बेनिफिट मिल जाता है कि अगर कोई बच्चा रेलवे में जाना चाहता है तो आईटीआई वालों के लिए भर्तियाँ आती हैं, जबकि पॉलिटेक्निक वालों के लिए नहीं आती हैं। अब यहाँ पे एक और एडवांटेज है कि अदर जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट में वो यहाँ पे नहीं हुए हैं। जैसे अगर आप जेई करना चाहते हैं, जैसे आप जेई बनना चाहते हैं, जेई आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो सर्च कर लीजिएगा जेई क्या है। तो आईटीआई करके आप कभी भी जेई नहीं बन सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है। जबकि डिप्लोमा करके आप जेई बन सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एसएससी जेई वगैरह हो गया, अलग से स्टेट वाइज भी जेई के जो है भर्ती खुलती आती हैं, सो आप डिप्लोमा करके कर सकते हैं, बट आप आईटीआई करके नहीं कर सकते। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो कोर्स आईटीआई कोर्स जो है ये ईयरली वाइज होता है। ये कैसा होता है बच्चों, ये ईयरली वाइज होता है। तो यहाँ पे ईयरली वाइज में आपके परसेंटेज अच्छे नहीं बन पाते। सो जबकि जो आपका पॉलिटेक्निक होता है उसमें आपका सेमेस्टर वाइज होता है, और सेमेस्टर वाइज में आपके दो बार आपके असाइनमेंट्स, आपके मिड टर्म वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे जो है आपके परसेंटेज बन जाते हैं। तो डिप्लोमा भी है, साथ ही साथ में यहाँ पे परसेंटेज अच्छे भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये करने के लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आईटीआई की। तो जॉब किसमें कितने हैं, ठीक है। तो जॉब आपका यहाँ पे भी आपको जॉब मिल जाएंगी और यहाँ पे भी आपको जॉब मिल जाएंगी, बट अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ पे जो है आपको जो है सैलरी का यहाँ पे थोड़ा अंतर है। यहाँ पे सैलरी का क्या है, अंतर है। जॉब यहाँ पे भी मिल जाएगी, जॉब यहाँ पे भी मिल जाएगी, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। किस चीज़ का, यहाँ पे डिफरेंस है जॉब का, सॉरी डिफरेंस है यहाँ पे सैलरी का। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग जो सैलरी मिलेगी वो 10 से 12,000 के बीच में मिलेगी। जबकि अगर बात करें यहाँ पे सैलरी की तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके प्लेसमेंट होती है तो यहाँ पे आपको 12 से 15 के बीच में यहाँ पे स्टार्टिंग आपकी सैलरी हो सकती है। ठीक है, अब आपका ये क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा कोई भी पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाए और आपको ऐसा लगता है कि उस पॉइंट पे हमें बात करनी चाहिए थी, तो आप कमेंट में उस पॉइंट को लिखिए, उस डाउट को लिखिए। हम ज़रूर से उस पर डिस्कस करेंगे अपनी लाइव क्लास में। और बच्चों ध्यान रखना, हर साल हर बार जो है लाइव क्लास हमारी संडे को होती है। अभी जो ये लाइव क्लास चल रही है ये चल रही है बैच 2024 से 2027 वालों की, और इसके अगले साल चलेगी फिर 25 से 28, और ऐसे ऐसे करके सबके लिए लाइव क्लास ज़रूर चलेगी। तो अब देखिए इसके अलावा कोई और पॉइंट है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा 1 मिनट वेट कर लेते हैं, मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, बोलते बोलते जो है मेरे गले में भी थोड़ा दर्द सा हो गया। सो मैं सोच लेता हूँ तब तक कि और कौन से पॉइंट हमने जो है वो डिस्कस करने हैं। ओके, सो इसके अलावा जो है अगर आपको याद आ रहे हैं, मेरे को तो याद मतलब नहीं आ रहे हैं कि कौन से और भी पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं। सो इतने पॉइंट काफ़ी हैं ये डिसाइड करने के लिए कि हमें आईटीआई करना चाहिए या पॉलिटेक्निक करना चाहिए। इतना काफ़ी होगा आई होप आपके लिए, और आप अब डिसाइड कर पाएंगे कि मैं
क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी बच्चों। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा बच्चों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों। ये मेहनत आपके लिए हो रही है, सो आप भी अपने लिए मेहनत करिए। एक सब्सक्राइब करना तो ज़रूर बनता है, इससे अब मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए अच्छा करने के लिए, आपके लिए मैं आपके लिए और अच्छा कर पाऊँ। इसके लिए जो है आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, और शेयर लाइक वगैरह ज़रूर करिएगा। और कोशिश ये करिएगा कि आप अच्छे से पढ़ पाएँ, अच्छे से अपनी रैंक ला पाएँ, अच्छे से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और अगर आप ITI कर रहे हैं तो उसमें भी आप अच्छा जो है अपने करियर को आगे पढ़िएगा, ठीक है। पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िएगा, पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िएगा जब तक आपकी अच्छी खासी जॉब। लर्न करना कभी मत छोड़िएगा, सीखना कभी मत छोड़िएगा। जिसने सीखना छोड़ दिया समझो वो एक जो है वो मरे हुए के समान वो हो जाएगा, ठीक है। तो सीखना कभी मत छोड़िएगा। जब आप जॉब करेंगे उसके बाद भी सीखिए, बहुत सीखिए, इतने सीखिए, अपने स्किल को इतना डेवलप कर लीजिए कि आपकी जो सैलरी है वो कम से कम मंथली 1 से 1.5 लाख जो है वो आपकी हो जाए, ठीक है। तो आई होप आप जो है अपने फ्यूचर के लिए जो है स्ट्रिक्ट होंगे। तो प्लीज़ जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए क्लासेस भी मैं लाता रहता हूँ, तब तक के लिए बने रहें जो है हमारे चैनल UKT पाठशाला में।